जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने मीरा की कथा लेकर। कल हमने भाग 4 तक कथा सुन ली थी। आज भाग 5 से आरंभ करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। राव दूधा जी अपनी 10 वर्ष की पोत्री मीरा की बातें सुनकर चकित रह गए। कुछ क्षण तो उनसे कुछ बोला नहीं गया। आप कुछ तो कहिए बाबू साहब, मेरा जी घबराता है। किससे पूछूं यह सब? बाबू ने पहले मुझे क्यों कहा था कि गिरधर मेरे वर है, और आज स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो नहीं सकता उसका क्या उपाय? आप ही बताइए, क्या तीनों लोगों की धनी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल है और वही रहेंगे, किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ, कई दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा विवाह कर दे तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले ही कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र के धनी है, अंतर्यामी है। उनसे तेरे मन की बात छिपी तो नहीं है बेटा, तू निश्चित रह। सच फरमा रहे हैं बाबू साहब? सर्व साची बेटा। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूधाजी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। दूधाजी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही, फिर तानपुरा चुनकर थो उठा। आलाप लेकर वह गाने लगी। आओ मन मोहना जी, जो थारी बाट, खान पान मोहि नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत जाट। मीरा कहे मैं भई रावरी, छाड़ो नहीं निराट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टेक दिया। नेत्रों से भरते आंसू उनका अभिषेक करने लगे। हृदय पुकार रहा था, आओ सर्वर्ष, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उसे फूट फूट कर रोते देख मिथुला ने धीरज धराया। कहा कि प्रभु तो अंतर्यामी है, आपकी व्यथा इनसे छिपी नहीं है। मिथुला, तुम्हें लगता है वे मेरी सुध लेंगे? वे तो बहुत बड़े हैं, मेरी क्या गिनती। मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथुला, मेरे तो केवल वही एक अवलंब है। न सुने न आए, तब भी मेरा क्या वश है। मीरा ने मिथुला की गोद में मुंह छिपा लिया। पर आप क्यों भूल जाती हैं बाई साकी, वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वे सह नहीं सकते, दौड़े आते हैं। किंतु मैं भक्त नहीं हूँ मिथुला, मुझसे भजन बनता ही कहाँ है। मुझे तो केवल वह अच्छे लगते हैं। वे मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ। वे क्या कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं। उनके बीच मेरी प्रेमहीन रूखी सूखी पुकार सुन पाएंगे क्या? तुझे क्या लगता है मिथुला, वे कभी मेरी ओर देखेंगे भी क्या? मीरा अचेत हो मिथुला की गोद में लुढ़क गई। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। राज मंदिर में और श्याम कुंज में प्रातः काल से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन विकल है, पर कहीं आश्वासन भी है कि आज प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले ही नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज पर घर लौट आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे न आएंगे भला।
पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, तो मैं क्या ऐसे ही रहूंगी? तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं। कौन जाने कब पधार जावे। मीरा ने मंगला से कहा, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध और श्रृंगार की सब सामग्री ले आ। और चंपा से बोली, माँ से जाकर सबसे सुंदर काम वाली पोशाक और आभूषण ले आए। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी आज रात मीरा चारभुजा नाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जान मीरा असमंजस में पड़ गई। थोड़े सोचने के बाद बोली, बाबा, रात्रि की प्रथम पहर में राज मंदिर में रह आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और फिर अगर आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊंगी। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए, बाबा ने मीरा के मन के भावों को समझते हुए कहा। मेरी तो यह इच्छा थी कि तुम मेरे साथ एक बार मंदिर में गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा संयोग कब मिले। मीरा आज नख से शिखर तक श्रृंगार किए चारभुजा नाथ के मंदिर में राव दूधाजी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार से उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में मीरा को देखकर सभी राजपुरुष के मन में यह विचार स्फुलित होने लगा कि मीरा किसी बहुत गरिमामय घर वर के योग्य है। वीरमदेव जी भी आज अपनी बेटी का रूप देख चकित रह गए और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि चित्तौड़ की महारानी का पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो, बाबा बिहारी दास ने गर्व से अपनी योग्य शिष्या से कहा। मीरा ने उठकर अपने गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर चारभुजा नाथ और दूधाजी आदि बड़ों को प्रणाम कर गायन प्रारंभ किया। आलाप की तान ले मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बेजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। वहां उपस्थित सभी भक्तजन मीरा के गायन से मंत्रमुग्ध हो गए। बिहारी दास जी सहित दूधाजी मीरा का यह स्वरचित पद श्रवण कर चकित एवं प्रसन्न हो उठे। दोनों आनंदित हो गदगद स्वर से बोले, वाह बेटी। मीरा ने संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। बाबा ने उमंग में मीरा से एक और भजन गाने का आग्रह किया तो उसने फिर से तानपुरा उठाया। अब की मीरा ने ठाकुर जी की करुणा का बखान करते हुए पद गाया। सुन लीजियो विनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। मीरा प्रभु तुम्हारे रंग रहती, या जानत सब दुनियाई। दूधाजी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली, प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा। तूने अपने वंश, अपने पिता पितृओं को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने वीर पुत्रों को देखते हुए अश्रु विगलित स्वर से बोले, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर मीरा तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। आज अपनी कथा को यहीं विराम देते हुए आगे की कथा के लिए बने रहिए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव।